राम राम दोस्तों। माँ प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार दिए हैं जिनका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमें जीवन भर कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। लेकिन आजकल हम सभी लोग माँ प्रकृति से प्राप्त चीजों को नजरअंदाज करते हैं और मित्रों, हम बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाजार में मिलने वाली चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती हैं और यह बात हम सभी को पता भी रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम बाजार की चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि जिस तरह मौसम का परिवर्तन होता है उसके साथ साथ हमारे शरीर में भी परिवर्तन होता है। हमें सर्दी में गर्म चीजों की आवश्यकता होती है और गर्मी में ठंडी चीजों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि गर्मी का मौसम आता है तो हमें ठंडी चीज खाने की इच्छा होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाजार में मिलने वाली चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मित्रों, हम कोल्ड ड्रिंक, जूस, सोडा, आइसक्रीम और ठंडे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज कुछ देर के लिए हमें ठंडक पहुंचाती है, लेकिन इसके साथ ही यह हमारे शरीर के लिए कितनी नुकसानदायक होती है, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये चीजें जितनी दिखने में सुंदर और आकर्षित होती हैं, उतनी ही आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है। मित्रों, आज मैं आपको मां प्रकृति से प्राप्त एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर कोई बीमारी आपको पहले से है तो वह बीमारी भी आपकी ठीक हो जाएगी। और यह जो चीज मैं आपको बताऊंगा यह आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और मित्रों, इसमें आपके ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगी। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीर्वाद आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बना रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि हमें और भी ऐसे प्राचीन आयुर्वेदिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मित्रों, जिस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं वह चीज खीरा है। मित्रों, इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं, इसीलिए आप इस पौराणिक स्वास्थ्य वर्धन आयुर्वेदिक प्रसंग को बड़ी ही ध्यान से और अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि इसमें आपका स्वास्थ्य का राज छिपा हुआ है। अगर आपने इसको जान लिया तो आप जीवन भर स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और जवान रहेंगे और आपको बहुत सी बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं। एक बार एक आचार्य गुरु, जो कि आयुर्वेद की बहुत ही बड़े झांता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि शिष्य, मां प्रकृति ने हमें बहुत ऐसी चीज दी है जिनका इस्तेमाल करके हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और जवान रह सकते हैं, और हमारी हर बीमारी का इलाज मां प्रकृति में समाया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग महंगी महंगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन उनसे उनके स्वास्थ्य में लाभ कम और नुकसान ज्यादा मिलते हैं। जब तक हम दवाइयां लेते हैं तब तक हम ठीक रहते हैं, और जैसे ही दवाई का असर खत्म होता है तो वह बीमारी हमारी फिर से शुरू हो जाती है। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी से कहते हैं, शिष्यों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अनमोल चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गर्मियों के मौसम के लिए वरदान है। दोस्तों, वह चीज है खीरा। दोस्तों, गर्मी के मौसम में अक्सर हमें बहुत ही ज्यादा प्यास लगती है और हमें कुछ ठंडा खाने या पीने की इच्छा होती है, और हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और ये सारी चीज हमें बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसके साथ ही अगर आप इन सब चीजों को न खाएं और सिर्फ एक खीरा खा लें तो आपके शरीर में पानी की पूर्ति हो जाएगी, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी, आपको लू नहीं लगेगी और आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। दोस्तों, गुरु की ऐसी बातें सुनकर एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछा, गुरुदेव, एक खीरा खाने से इतना सब कुछ हो सकता है? तब शिष्य की बात सुनकर आचार्य गुरु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताता हूं। जब आपको इसके फायदे के बारे में पता चलेगा तो आप स्वयं भी चौंक जाएंगे। इसके साथ ही आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, और आपको किस समय इसको इस्तेमाल करना है, यानी सबसे सही समय क्या है जिससे आपको इसके और भी ज्यादा लाभ हो। फिर दोस्तों,
आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों अब मेरी बात को पूरा ध्यान से सुनो। खीरे में 40% पानी पाया जाता है। इसके अलावा खीरा फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और खीरे में विटामिन बी, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, खीरे में मौजूद सभी गुण गर्मियों में पेट में ठंडक रखते हैं और आपको लू से बचाते हैं। फिर मित्रों, वह आचार्य गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, हम सबसे पहले यह जानते हैं कि खीरा खाने से आपके स्वास्थ्य में क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी खीरा खाने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, इन फायदों का जिक्र हमारे आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ में किया गया है। इसका प्रचलन बहुत पहले से चला आ रहा है। फिर वह गुरु उन सभी बच्चों को सबसे पहला फायदा जो आपको खीरा खाने से मिलता है उसके बारे में बताते हैं। मित्रों, वह उनसे कहते हैं कि बच्चों, खीरा आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने का काम करता है, क्योंकि खीरे के अंदर 40 से 50% पानी पाया जाता है और खीरे की तासीर ठंडी होती है। इसीलिए गर्मी में इसको इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि मित्रों, इसको इस्तेमाल करने से आपके शरीर में पानी की कमी कभी नहीं होती है। और दूसरा, आपके शरीर के अंदर गर्मी का असर बहुत कम होता है। आपको लू नहीं लगती है, आपकी त्वचा रूखी नहीं होती और आपके शरीर के अंदर जो जहर होता है वह भी शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है और आपके शरीर के अंदर ठंड का एहसास होता है। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी बच्चों को खीरा खाने का दूसरा फायदा बताते हैं और कहते हैं कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सुरक्षित रखता है। बच्चों, खीरे की तासीर ठंडी होती है और हमारे आयुर्वेद के हिसाब से यह आपके शरीर के अंदर पित्त दोष को शांत करता है, जिसकी वजह से आपके अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है और अपच की शिकायत आपको कभी नहीं होती। बच्चों, खीरे के छिलके के अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, जिससे आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं रहती है। और मित्रों, खीरे के अंदर पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है और ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। दोस्तों, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ऐसे में अगर ये लोग खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो इससे उनका ब्लड प्रेशर सामान्य हो जाता है। खीरे का रोजाना इस्तेमाल करने से न तो आपकी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ना ही आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ाते हैं, क्योंकि मित्रों, इसके अंदर फाइबर काफी ज्यादा मात्रा में होता है और इसके साथ ही इसकी तासीर ठंडी होती है और इसके अंदर पानी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, गर्मी के दिनों में अक्सर जब पसीना ज्यादा आने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, तो रोजाना खीरा खाने से यह खून की गाढ़ा होने की शिकायत भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, खीरा खाने से आपका खून पतला होता है और खून का सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। खीरा ऐसे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जो कि अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं या फिर वह वजन घटाना चाहते हैं, क्योंकि खीरे के अंदर फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और पानी भी अच्छी मात्रा में होता है और इसीलिए इसके अंदर जो कैलोरीज होती है वह करीबन न के बराबर होती है। इसलिए इसको खाने से आपका पेट भर जाता है। अगर आप खाना खाने से पहले एक कटोरी भरकर खीरे की सलाद खा लेते हैं तो इससे आपको भूख बहुत कम लगती है और आपकी कैलोरी मैनेज हो जाती है, जिससे आपको अपना वजन कम करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। मित्रों, इसके साथ साथ खीरे के अंदर विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। इसलिए यह न्यूट्रिएंट्स का खजाना है, जिससे आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स तो पूरा पहुंचता है लेकिन कैलोरीज कम पहुंचता है और इसीलिए आपको मोटापा कम करने में यह काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। मित्रों, आपको बता दें कि खीरा डायबिटिक पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है। खीरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लॉर्ड, ये दोनों ही चीज बहुत धीमी होती है। यानी कि दोस्तों, आसान भाषा में समझो तो इसका आपकी ब्लड शुगर के ऊपर बहुत ही कम असर पड़ता है। अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट है और आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है और आप अपने खाने में खीरा ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो शुगर है वहां आपके शरीर के अंदर कम हो जाती है और कैलोरी कम हो जाती है,
जिससे आपको ब्लड शुगर कम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। क्योंकि मित्रों, इसमें फाइबर और राफेल की मात्रा ज्यादा होती है, जो मेटाबॉलिज्म को मजबूत करती है, और खीरा में मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करके पेट को साफ रखता है। खीरा ऐसे मरीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है जिसके अंदर किडनी स्टोन पाया जाता है या जिनके अंदर बार बार किडनी स्टोन आते रहते हैं। दोस्तों, खीरे के अंदर इतनी ज्यादा ताकत होती है कि यह आपकी किडनी स्टोन को तोड़कर बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिससे यह एक दवा का काम करता है, यानी पेशाब लाने वाली दवा का काम करता है। और इसी की वजह से आपकी जो किडनी के अंदर जो रेत जमा हो जाती है, जो अशुद्धियां जमा हो जाती हैं, जो जहर जमा हो जाता है, वह भी किडनी से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपकी किडनी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। इसके अलावा खीरा आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन रखता है। अगर दोस्तों आप ऐसे मरीज हैं जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको खीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उनके लिए खीरा एक रामबाण की तरह कार्य करता है। खीरे के अंदर पोटेशियम काफी ज्यादा मात्रा में होता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज है जो कि आपके शरीर के अंदर सोडियम के इफेक्ट को नालीफाई करता है। सोडियम यानी एक ऐसा मिनरल जो कि नमक के अंदर पाया जाता है। सोडियम हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, लेकिन अगर हम अपने भोजन के अंदर पोटेशियम की क्वांटिटी बढ़ा दें तो सोडियम का प्रभाव कम हो जाता है, और इसी वजह से आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है। और मित्रों, खीरा आपकी त्वचा की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट और एड में दिखाया जाता है कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट के अंदर, इस क्रीम के अंदर खीरा डाला गया है, जबकि उन प्रोडक्ट में खीरा बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, या कई बार तो डालते ही नहीं है, बस आपको गुमराह करते हैं। दोस्तों, खीरे की तासीर ठंडी होती है, और इसी वजह से गर्मी के मौसम में जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे कि फोड़े फूंसी होना, एलर्जी होना या खुजली होना, या स्किन के ऊपर दाने निकल आना, स्किन के ऊपर काले धब्बे पड़ जाना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाना, इस तरह की सभी परेशानियों में आपको खीरा काफी ज्यादा फायदा करता है। खीरे को आप ऐसे भी खा सकते हैं और अपनी आंखों पर भी लगा सकते हैं। दोनों ही तरीके से यह आपकी त्वचा के लिए काफी फायदेमंद है। दोस्तों, खीरा विटामिन सी और फोलिक एसिड से भरपूर होता है, इसलिए खीरे का फेस मास्क महीन रेखाओं और झुर्रियों वाली त्वचा पर बेहतरीन काम करता है, और यह उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है और त्वचा में कसाव लाता है। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, खीरा आपकी हड्डियों के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, और हड्डियों की सेहत के लिए भी रोजाना एक खीरा खाना चाहिए, क्योंकि मित्रों इसमें विटामिन के होता है, और यह कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करता है। मित्रों, खीरा खाने से पैरों में जलन नहीं होती, क्योंकि मित्रों खीरा आपके पैरों की जलन को कम करता है। दोस्तों, यह समस्या अक्सर तब होती है जब शरीर में पानी की कमी रहती है, और खीरे में 90% तक पानी होता है, जो कि शरीर को लंबे समय हाइड्रेटेड रखने में मदद कर सकता है। और दोस्तों, खीरा आपकी ओरल हेल्थ को भी मजबूत रखता है। खीरे का पानी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को नष्ट करने में मदद करता है, जिससे आपके दांतों की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। मित्रों, जब भी आपको अपने मुंह के अंदर से बदबू आए तो खीरे की स्लाइस काट लें और उसे अपने मुंह के अंदर रख लें, जिससे खीरे में उपस्थित तत्व मुंह के अंदर की लार को बढ़ा देते हैं और बदबू फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब बात करते खीरा खाने से किन लोगों को साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वैसे तो खीरा पूरी तरह से सही होता है और सभी लोग इसको खा सकते हैं, लेकिन मित्रों 100 में से 1% लोग ऐसे होते हैं जिनको को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। और सबसे पहली प्रॉब्लम जो कि खीरा खाने से हो सकती है, एलर्जी की शिकायत। मित्रों, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको खीरा खाने से एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर दाने निकल आते हैं, त्वचा के ऊपर खुजली हो जाती है और त्वचा में सूजन आ जाती है। इसके अलावा मित्रों, आयुर्वेद के अनुसार खीरा खाने से आपके शरीर के अंदर वात दोष और कफ दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बलगम ज्यादा बनने लगता है,
जोड़ों में दर्द होने लगता है, शरीर में सुस्ती आने लगती है, जुकाम खांसी की शिकायत हो जाती है और डाइजेशन भी कमजोर हो जाता है। तो ऐसे लोग जिनकी वात प्रकृति है या कफ प्रकृति है, ऐसे लोगों को खीरा बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उनको थोड़ा बहुत ही खाना चाहिए, क्योंकि अगर वह बहुत ज्यादा खा लेंगे तो उनके अंदर यह परेशानियां हो सकती हैं। फिर दोस्तों, वह आचार्य गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, अब बात करते हैं खीरा खाने के सही समय के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार खीरा आपको कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए। खीरा हमेशा दिन में ही आपको खाना चाहिए। और अगर दिन में भी अगर हम सही समय की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक का जो समय है, यह बिल्कुल सही समय होता है खीरा खाने के लिए। क्योंकि मित्रों, इस दौरान हमारे जो डाइजेस्टिव फायर होती है वह अपनी चरम सीमा पर होती है। इसीलिए इस दौरान जब आप खीरा खाते हैं तो इससे आपके शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं होती। इसके साथ ही कई बार खीरा कड़वा निकल आता है, तो क्या आपको तब खीरा खाना चाहिए? दोस्तों, खीरे के अंदर एक चीज पाई जाती है जो कि होती है कुकुरबिटेन। मित्रों, यह एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि खीरे के अंदर कड़वाहट पैदा करता है और यह अक्सर खीरे के जो दोनों सेड़े होते हैं उनमें पाया जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर लोग उसके दोनों सिरों को काट कर घिसते हैं, जिससे उसके अंदर से सफेद कलर का एक पदार्थ निकलता है, जिससे उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका खीरा कड़वा निकल आता है तो आपको इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा मात्रा में आपके शरीर के अंदर चला जाए तो यह आपके शरीर के अंदर जहर पैदा करता है। मित्रों, 1-2 खीरा खाने से आपकी बॉडी के अंदर को कविता से का असर नहीं होगा। इसके बाद में मित्रों, आचार्य गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपको हमेशा खीरा को छिलके के साथ ही खाना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि खीरे के छिलके को उतार देते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, आपको बता दें कि खीरे के छिलके के अंदर फाइबर पाया जाता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसलिए अगर आप उसके छिलके को निकाल देंगे तो आपके शरीर के अंदर फाइबर नहीं जाएगा, आपको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए खीरे को हमेशा छिलके के साथ ही खाएं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको इस प्रसंग से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यह आयुर्वेदिक प्रसंग आपको कैसी लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस आयुर्वेदिक प्रसंग से कुछ सीखने को मिल सके। और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो अपने रोजाना के भोजन में किसी न किसी तरीके से कच्चे प्याज का सेवन करते हैं, तो आज का यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए बहुत ही ध्यान और मेहनत से तैयार किया गया है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेकर आखिरी पल तक पूरे ध्यान और समझ के साथ जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो जानकारी आपको मिलने वाली है वह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक है कि उसकी तुलना किसी भी कीमत या धन से नहीं की जा सकती। और यह जानकारी इतनी विस्तार और गहराई के साथ समझाई गई है जो शायद ही कोई आपको इतनी ईमानदारी और साफ तरीके से बताए। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बेहद आसान और सामान्य भाषा में विस्तार से बताएंगे कि जब आप कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तब आपके पूरे शरीर में किस तरह के जरूरी और सेहतमंद बदलाव देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि कच्चे प्याज को खाने का सही तरीका क्या है, जिससे इसके फायदे कई गुना तक बढ़ सकते हैं। अगर आपने हमारे बताए गए घरेलू उपायों और आयुर्वेदिक सुझावों को अपनी रोज की दिनचर्या में अपनाना शुरू कर दिया, तो यह आपके शरीर को कई पुरानी और गंभीर बीमारियों से बचाने और राहत देने में बहुत मदद कर सकता है। लेकिन यदि आपने इस जानकारी को हल्के में लिया या इसे अनदेखा कर दिया, तो आगे चलकर आपको इसके नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी कारण आपसे बार बार हाथ जोड़कर अनुरोध किया जाता है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कच्चे प्याज से जुड़ी हर जरूरी बात को ध्यान से समझें, क्योंकि प्याज में मौजूद पोषक तत्व अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे तो इसके परिणाम इतने गंभीर और नुकसानदायक हो सकते हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा।
इसलिए कभी भी अधूरी जानकारी के भरोसे मत रहिए, हमेशा पूरी और सही जानकारी हासिल कीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए या इससे आपको कुछ नया सीखने को मिले तो कृपया इसे लाइक जरूर करें। इससे हमें कोई आर्थिक फायदा नहीं मिलता, लेकिन जब आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमें दिल से नई प्रेरणा और उत्साह मिलता है, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी, सच्ची और उपयोगी जानकारी लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ दिखाई देने वाले घंटी वाले बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नया और जरूरी वीडियो लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। साथ ही यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। प्याज एक ऐसी साधारण लेकिन बेहद खास चीज है जो भारत के लगभग हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। यह एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग शाकाहारी भोजन में भी किया जाता है और मांसाहारी व्यंजनों में भी। जब इसे सब्जी बनाते समय या दाल में तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन प्याज केवल स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं खाया जाता, बल्कि इसके अंदर ऐसे कई चमत्कारी गुण मौजूद होते हैं जो शरीर को अंदर तक लाभ पहुंचाते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों से पानी आने लगता है, लेकिन जब आपको यह मालूम होगा कि प्याज खाने से शरीर को कितने शानदार और हैरान कर देने वाले फायदे मिलते हैं, तब आपको आंखों से निकलने वाले पानी की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी। खासकर गर्मियों के मौसम में यह माना जाता है कि जो व्यक्ति रोजाना प्याज का सेवन करता है उसमें लू लगने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है। यह बात सुनकर आपको शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि प्याज केवल गर्मी से बचाने का ही काम नहीं करता, बल्कि यह डायबिटीज, कैंसर और दिल से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों से भी शरीर की सुरक्षा करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम आपको प्याज से संबंधित ऐसी आयुर्वेदिक और उपयोगी जानकारियां देंगे जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साथ ही यह भी बताएंगे कि प्याज को किस तरीके से खाना चाहिए ताकि इसके असर और फायदे कई गुना तक बढ़ जाएं। और वीडियो के अंत में हम आपको प्याज से जुड़ी कुछ जरूरी सावधानियों और संभावित नुकसान के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं प्याज के कुछ बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद गुणों की। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने दिल की सेहत को लेकर हमेशा चिंता करते हैं और हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आपको आज से ही अपने सलाद में पर्याप्त मात्रा में कच्चा प्याज शामिल करना शुरू कर देना चाहिए। जब आप अपनी रोज की डाइट में दूसरी सब्जियों के साथ कच्चे प्याज का सेवन करते हैं तो यह आपके दिल की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। कई वैज्ञानिक रिसर्च और मेडिकल स्टडीज में यह स्पष्ट रूप से साबित किया जा चुका है कि प्याज दिल की सेहत के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। प्याज के अंदर ऐसे विशेष तत्व मौजूद होते हैं जो खून को पतला रखने में सहायता करते हैं, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारी का खतरा भी कम हो सकता है। इसके अलावा प्याज ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में भी मदद करता है। इसमें पाए जाने वाले सल्फर कंपाउंड्स शरीर में शुगर के स्तर को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप लंबे समय से पाचन से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो कच्चा प्याज आपके लिए एक असरदार घरेलू उपाय साबित हो सकता है। प्याज में कुछ खास फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साथ ही यह शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाने में भी सहायक होता है। जब शरीर में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है तो यह सर्दी, जुकाम, वायरल संक्रमण और कई तरह की मौसमी बीमारियों से हमारी सुरक्षा करने में मदद करता है। प्याज खाने से शरीर की इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है, जिससे वायरस, बैक्टीरिया और बाहर से आने वाले हानिकारक तत्वों से शरीर का बचाव होता है। प्याज में एक विशेष प्रकार का फाइबर पाया जाता है जिसे ओलिगोफ्रुक्टोज कहा जाता है।
यह हमारे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कब्ज जैसी परेशानी दूर होती है और पाचन प्रक्रिया पहले से बेहतर होने लगती है। प्याज में प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये पेट में होने वाले कीड़ों, पेट दर्द और दस्त जैसी समस्याओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज में क्रोमियम नाम का एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व भी मौजूद होता है। यह शरीर में शुगर के स्तर को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है और ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर रखने में मदद करता है। जब शरीर में खून का प्रवाह सही तरीके से होता रहता है तो मांसपेशियों और कोशिकाओं तक जरूरी पोषण और ऊर्जा लगातार पहुंचती रहती है। इससे शरीर को बेहतर तरीके से काम करने की ताकत मिलती है और थकान भी कम महसूस होती है। मधुमेह यानी डायबिटीज आज के समय की सबसे आम और गंभीर बीमारियों में गिनी जाती है। खासकर उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा देखा जाता है जो पूरा दिन बैठे बैठे काम करते हैं। जिन लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, उनके लिए यह परेशानी और भी अधिक बढ़ सकती है। ऐसे लोगों के लिए प्याज का सेवन किसी प्राकृतिक वरदान से कम नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें मौजूद क्रोमियम ब्लड शुगर को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि डायबिटीज से बचाव के लिए भी प्याज को काफी लाभकारी माना जाता है। यह शरीर के भीतर शुगर के स्तर को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। अगर शरीर में ब्लड शुगर लंबे समय तक असंतुलित बना रहे तो उसका असर शरीर के दूसरे महत्वपूर्ण अंगों पर भी पड़ सकता है। इसलिए प्याज का नियमित सेवन करना काफी फायदेमंद माना जाता है। यह शरीर को अंदर से संतुलित और स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। साथ ही शुगर से जुड़ी कई गंभीर और जटिल समस्याओं को कम करने में भी मददगार हो सकता है। इसी कारण रोजाना सीमित मात्रा में प्याज का सेवन करना अच्छा माना जाता है। प्याज केवल हृदय और पाचन तंत्र के लिए ही लाभदायक नहीं होता, बल्कि यह हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में भी काफी उपयोगी माना जाता है। बढ़ती उम्र के साथ अक्सर हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और उनमें दर्द या भारीपन महसूस होने लगता है। लेकिन अगर आप अपनी रोज की डाइट में प्याज को शामिल करते हैं तो यह हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इस तरह यह शरीर को अंदर से मजबूती देने का महत्वपूर्ण काम करता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव के लिए भी प्याज को उपयोगी माना गया है। इसमें कई महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं, जैसे क्वेरसेटिन और एंथोसाइनिन, जो शरीर में कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में सहायता करते हैं। इन तत्वों की वजह से पेट और आंतों से जुड़े कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। नियमित रूप से प्याज खाने से शरीर में कैंसर पैदा करने वाले हानिकारक जीवाणु आसानी से विकसित नहीं हो पाते। यही कारण है कि प्याज को स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप अपने रोजाना के भोजन में कच्चे प्याज को शामिल करते हैं या किसी भी व्यंजन में इसका उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि प्याज का सेवन कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से बचाव में भी सहायक माना जाता है। कई रिसर्च और वैज्ञानिक अध्ययनों में भी यह बात सामने आ चुकी है कि जो लोग नियमित रूप से प्याज खाते हैं उनमें कैंसर का खतरा अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। खास तौर पर मुंह के कैंसर और शरीर के अन्य हिस्सों में होने वाले कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम भी कम देखा गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि प्याज कैंसर से लड़ने में भी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही यह शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा शक्ति यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। इसलिए इसे अपने भोजन का नियमित हिस्सा बनाना लाभदायक माना जाता है। जिन लोगों को हड्डियों या शरीर के अलग अलग जोड़ों में दर्द की समस्या बनी रहती है, उनके लिए भी प्याज किसी असरदार घरेलू औषधि से कम नहीं माना जाता। अगर आप प्याज का ताजा रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाएं, फिर इस मिश्रण से अपने जोड़ों की धीरे धीरे मालिश करें और इस उपाय को लगभग 2 महीनों तक लगातार नियमित रूप से अपनाते रहें, तो जोड़ों का दर्द काफी हद तक कम हो सकता है। इससे जोड़ों की जकड़न में भी राहत मिलती है और चलने फिरने में पहले से अधिक आसानी होने लगती है। यह एक पुराना, सरल और लंबे समय से आजमाया हुआ घरेलू नुस्खा माना जाता है, जिसे आज भी बहुत से लोग नियमित रूप से अपनाते हैं।
अगर आप प्याज का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाए और उसे हल्के हाथों से अपने मसूड़ों पर लगाए तो इससे मसूड़ों की सूजन और जलन कम होने में मदद मिलती है तथा दांतों के दर्द में भी काफी आराम मिलता है। इसके अलावा यदि आप प्याज के बीज यानी कलौंजी को सिरके के साथ अच्छी तरह पीसकर उसका लेप खुजली, दाद या खाज जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं वाली जगह पर लगाते हैं तो इससे स्किन को ठंडक मिलती है और खुजली की परेशानी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका सबसे पहला असर अक्सर आंखों पर दिखाई देने लगता है। आंखों की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है और साफ देखने में दिक्कत महसूस होने लगती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें लंबे समय तक अच्छी तरह काम करती रहें और बढ़ती उम्र के साथ उनकी रोशनी कम न हो तो आपको अपनी रोज की डाइट यानी भोजन में किसी न किसी रूप में प्याज को जरूर शामिल करना चाहिए। प्याज के अंदर ग्लूटाथियोन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है जो एक बेहद शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है और यह आंखों से जुड़ी कई प्रकार की समस्याओं से बचाने में मदद करता है। इसके साथ ही प्याज में विटामिन ई भी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है जो आंखों की सेहत को लंबे समय तक बेहतर बनाए रखने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। जब आप खाना बनाते समय प्याज काटते हैं और उस दौरान आपकी आंखों से पानी आने लगता है तो अधिकतर लोग इसे एक परेशानी समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रक्रिया आंखों के लिए लाभदायक मानी जाती है क्योंकि आंखों से निकलने वाला पानी उनके अंदर मौजूद गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है। इससे आंखें साफ, तरोताजा और पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस होती हैं। प्याज का रस केवल शरीर के अंदरूनी अंगों के लिए ही उपयोगी नहीं होता बल्कि यह बालों से जुड़ी कई समस्याओं में भी काफी लाभदायक माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत अधिक झड़ रहे हैं, कमजोर हो गए हैं या उनकी ग्रोथ रुक गई है तो आप प्याज का ताजा रस निकालकर उसे अपने सिर की त्वचा यानी स्कैल्प पर हल्के हाथों से अच्छी तरह लगाएं और कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद किसी अच्छे शैम्पू से अपने बालों को अच्छी तरह धो लें। अगर आप इस उपाय को हफ्ते में 1 या 2 बार लगातार अपनाते हैं तो इससे बालों की जड़ें मजबूत बनने लगती हैं और बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आप चाहें तो प्याज के रस में 2 चम्मच नारियल का तेल और उसमें कुछ बूंदें किसी अच्छे खुशबूदार एसेंशियल ऑयल की मिलाकर एक विशेष मिश्रण भी तैयार कर सकते हैं। फिर इस मिश्रण से अपने सिर की हल्के हाथों से मालिश करें। इससे प्याज की तेज गंध काफी हद तक कम हो जाती है और बालों की जड़ों को भरपूर पोषण भी मिलता है। इस मिश्रण को सिर पर लगभग 1 से 2 घंटे तक लगा रहने दें और उसके बाद गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें। इस तरीके से बालों की सेहत में काफी सुधार आता है और उनमें प्राकृतिक चमक भी दिखाई देने लगती है। एक और आसान और असरदार उपाय यह है कि प्याज के रस में थोड़ा सा शुद्ध शहद मिलाकर एक प्राकृतिक हेयर मास्क तैयार कर लें। इस हेयर मास्क को अपने बालों में लगभग 15 मिनट तक लगाए रखें और उसके बाद किसी माइल्ड शैम्पू से बालों को अच्छी तरह धो लें। ऐसा करने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बालों का झड़ना काफी हद तक कम हो जाता है। इस उपाय को भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार नियमित रूप से अपना सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर प्याज को खाने का सबसे सही और सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको प्याज कच्चा खाना पसंद है या फिर पकाकर खाना अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम कच्चे प्याज की बात करें तो उसमें सल्फर नाम का एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है जो शरीर को कई तरह के लाभ पहुंचाता है। यह तत्व शरीर की अंदरूनी सफाई करने, खून को शुद्ध रखने और पाचन क्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है। प्याज की सबसे ऊपरी परतों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए जब भी आप प्याज छीलें तो उसकी पहली या दूसरी परत को जरूरत से ज्यादा गहराई तक निकालने से बचें। यह परत शरीर के लिए कई तरह से लाभदायक होती है। पकाकर खाए जाने वाले प्याज में फाइबर और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। इनमें फाइबर पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, जबकि कॉपर दिमाग के सही विकास और कार्य करने के लिए जरूरी माना जाता है। इतना ही नहीं, प्याज का अचार भी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी उपयोगी और लाभकारी माना जाता है।
अब हम आपको प्याज के कुछ ऐसे नुकसान भी बताना चाहते हैं जो जरूरत से ज्यादा मात्रा में कच्चा प्याज खाने पर शरीर में दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहला नुकसान यह है कि प्याज खाने के बाद मुंह से तेज और तीखी गंध आने लगती है, जिससे आपके आसपास मौजूद लोगों को असहज महसूस हो सकता है। दूसरा नुकसान यह है कि कुछ लोगों को प्याज खाने के बाद गैस बनना, पेट फूलना या पेट भारी लगने जैसी परेशानियां हो सकती हैं। तीसरा नुकसान यह हो सकता है कि बहुत अधिक मात्रा में प्याज खाने से पेट में जलन या कभी-कभी हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। इसीलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि प्याज का सेवन संतुलित मात्रा में करें और पूरे दिन में सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें।